चलिए तो शुरू करते हैं। नेक्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन है बाय रोजनमुंड रिडक्शन। साथ में नोट करते चलिएगा। रोजनमुंड रिडक्शन में होता क्या है, एक किसके लिए है, ओनली फॉर अल्डिहाइड। तो इस रिएक्शन में एसिड हैलाइड का रिडक्शन कराते हैं हाइड्रोजन के साथ, इसके प्रेजेंस में कराते हैं। पैलेडियम प्लस बेरियम सल्फेट, और सॉल्वेंट यहाँ पर ले लेते हैं बॉइलिंग, जाइलिन या क्विनोलिन। तो यहाँ पर अल्डिहाइड बनता है। ठीक है, अब यहाँ पर बेरियम सल्फेट का काम क्या है। तो बेरियम सल्फेट एक पैलेडियम को थोड़ा सा पॉइजन कर देता है, पॉइजन पैलेडियम पार्शियली। तो पॉइजनिंग करने से क्या होगा भाई, रिडक्शन प्रोसेस है तो अल्डिहाइड से आगे अल्कोहल ही बन सकता है, उसको रोक देता है टू प्रिवेंट फर्दर रिडक्शन ऑफ अल्डिहाइड टू अल्कोहल, उसको रोक देता है। तो इस मेथड से सिर्फ हम अल्डिहाइड ही बना सकते हैं, इस मेथड से हम कीटोन प्रिपेयर नहीं कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल ले लें, बेंजोइल क्लोराइड COCl, इसकी रिएक्शन कराइए, हाइड्रोजन या ड्यूटेरियम ले लीजिए। कैटालिस्ट पैलेडियम प्लस बेरियम सल्फेट इन बॉइलिंग जाइलिन, तो यहाँ पर मिल जाएगा बेंजल्डिहाइड। ये बात क्लियर हो गई, इसमें कोई प्रॉब्लम, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, इजी मेथड है तो। ठीक है ना। अब यहाँ पर हम और भी कुछ ले सकते हैं। एसिड हैलाइड, एसिड हैलाइड को रिड्यूस करने के लिए लिथियम टर्सरी ट्राइब्यूटोक्साइड, इसको रिड्यूस करने के लिए और भी ले सकते हैं हम, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड टर्सरी ट्राई ब्यूटोक्साइड एल्यूमिनियम हाइड्राइड, या फिर चाहे तो यहां पर ले लें हम टर्सरी ट्राई टर्सरी ब्यूटाइल टिन हाइड्राइड, ये ले लें तो ये काफी हिंड्रड रिएजेंट है जो एसिड हैलाइड को अल्डिहाइड में ही कन्वर्ट करते हैं। तो इसका नाम क्या है, LiAlH टर्सरी ओ टर्सरी C4H9 थ्राइस। तो इसका नाम है ट्राई टर्सरी, अरे लिथियम लिखना तो भूल ही गया, लिथियम ट्राई टर्सरी ब्यूटोक्साइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ये इसका नाम है। और ये वाला जो हमने देखा है SN C4H9 होल थ्राइस H, इसका नाम टर्सरी एन ब्यूटाइल टिन हाइड्राइड। टर्सरी नहीं, ट्राई एन ब्यूटाइल टिन हाइड्राइड, इसका नाम है। राइट। अब यहाँ पर एक रिएजेंट और होता है
डाइवल और सोडियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, वो भी यही काम करता है। सोडियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ये भी यही काम करता है। किसमें कन्वर्ट करता है इसको, ये किसमें कन्वर्ट करता है, अल्डिहाइड में, कीटोन में कन्वर्ट नहीं करता है। NaBH4 यूज नहीं कर रहा हूँ, क्या यूज कर रहा हूँ, NaAlH4 यूज कर रहा हूँ। ठीक, अब डाइवल का तो हम अलग से यूज देखने वाले हैं। डाइवल का यूज कैसे करते हैं, वो एक अलग ही रिएजेंट है, तो उस रिएजेंट को थोड़ा सा हम डिटेल में देखेंगे। ये नोट कर लिया होगा। नेक्स्ट है स्टीफन रिडक्शन। नेक्स्ट मेथड है स्टीफन रिडक्शन, नोट करते चलिएगा साथ में। स्टीफन रिडक्शन, स्टीफन रिडक्शन इस मेथड से भी सिर्फ अल्डिहाइड ही बनाते हैं, ओनली फॉर अल्डिहाइड। इसमें होता क्या है, पहले तो एक स्टेप में देख लें हम। साइनाइड की रिएक्शन पहले SnCl2 और HCl के साथ कराइए, उसके बाद इसका हाइड्रोलिसिस करा दीजिए, तो RCN RCHO में कन्वर्ट हो जाता है। RCN RCHO में कन्वर्ट हो जाता है। अब रिएक्शन होती कैसे है उसको भी देख लें। तो जो SnCl2 और HCl है, 2 मोल HCl ले लें, तो दोनों मिलकर के SnCl4 बना लेंगे, साथ में 2 नेसेंट हाइड्रोजन प्रोड्यूस करेंगे। अब 2 नेसेंट हाइड्रोजन इसके साथ जुड़ेंगे तो बन जाएगा RCH डबल बॉन्ड NH, इसे हम कहते हैं अल्डीमीन। और साथ में इससे HCl भी अटैच हो जाता तो अल्डीमीन हाइड्रोक्लोराइड या हाइड्रोजन क्लोराइड, ये बन गया। अब जो अल्डीमीन है इसका हाइड्रोलिसिस करा दीजिए, तो हाइड्रोलिसिस हमने पढ़ रखा है, इसका हाइड्रोलिसिस करा दो, तो यहाँ से हाइड्रोलिसिस होगा, फिर बना लेगा RCHO। एसिडिक हाइड्रोलिसिस है तो अमोनिया निकलनी चाहिए थी, लेकिन वो सॉल्ट बना लेगा, तो साथ में अमोनियम सॉल्ट बाहर निकलेगा। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। अब इसमें यहाँ पर एक पॉइंट और, SnCl2 + 2HCl, इसको ऐसा भी लिखा जा सकता है H2SnCl4। ये अपने आप में एक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है, इसे हम कहते हैं स्टीफन रिडक्शन। तो ये नोट कर लिया। सर 2 मिनट स्टीफन बचा। ठीक है, जल्दी नोट करेंगे। सर थोड़ा सा ऊपर कर दो, ध्यान से देखो। तो आगे बढ़े। नेक्स्ट है यूजिंग डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड, या इसी को ऐसा लिखते हैं डाइवल, या इसी को ऐसा लिख दीजिए डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड, डाइवल। तो डाइवल क्या होता है, CH3CH3 और CH2 -
गड़बड़ कर दिया मैंने। ये हो जाएगा डाई आइसो ब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड। डाई आइसोब्यूटाइल, आइसोब्यूटाइल ग्रुप यानी क्या होता है, CH3 CH3 और CH3 हो गया आइसोब्यूटाइल। कितनी बार जोड़ेंगे इसको, 2 बार। डाई आइसोब्यूटाइल और एल्यूमिनियम और हाइड्राइड, ये इसका फार्मूला है। अब इससे रिलेटेड ये वाला रिएजेंट, इस पे से क्वेश्चन जेई एडवांस में भी पूछा जा चुका है, मेंस में भी आ चुका है, और आपके एनसीईआरटी में भी, बस एनसीईआरटी में डिटेल नहीं दिया हुआ है। तो सबसे पहले इस रिएजेंट के बारे में समझ लीजिए कि ये रिएजेंट कौन सा है। यहाँ पर एल्यूमिनियम का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, मतलब ये इलेक्ट्रोफिलिक रिड्यूसिंग एजेंट है, तो इट इज इलेक्ट्रोफिलिक reducing agent, number 1. Number 2, this is highly selective, यानी हर जगह काम नहीं करता है, तो हर जगह काम नहीं करता, बहुत ज्यादा सिलेक्टिव है। थर्ड पॉइंट, C डबल बॉन्ड C, C ट्रिपल बॉन्ड C, अल्कोक्सी ग्रुप, NO2 ग्रुप, NO ग्रुप, इनको ये रिड्यूस नहीं करता है। डबल बॉन्ड को रिड्यूस नहीं करता है, NO2 को रिड्यूस नहीं करता है, ईथर ग्रुप को रिड्यूस नहीं करता है, ट्रिपल को भी रिड्यूस नहीं करता है। अभी किसको रिड्यूस करता है वो देखिए, तो ये ईस्टर को अल्डिहाइड में भी कर सकता है, अल्कोहल में भी कर सकता है। अब बस यही पर अगर आपको क्लियर नहीं मालूम तो समझ लेना क्वेश्चन की 12 बजने वाली है। तो ये यहाँ पर देखिए, ईस्टर को किस में कन्वर्ट करता है, ईस्टर को किस में कन्वर्ट करता है, एल्डिहाइड में। दूसरा, साइनाइड को भी एल्डिहाइड में। लैक्टोन इसको लैक्टोल में। अनसेचुरेटेड कीटोन को किसमें, अल्कोहल में, CHOH। अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड, अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड एल्डिहाइड या कीटोन, इसको किस में कन्वर्ट करता है, अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड एल्डिहाइड और कीटोन में। लेकिन यहां पर ध्यान रखना, यहाँ टेम्परेचर कितना लेते हैं, 8 -78 डिग्री सेल्सियस, ये जरूरी है। अगर आपने टेम्परेचर बढ़ा दिया, रूम टेम्परेचर कर दिया या फिर और टेम्परेचर कर दिया, तो फिर कैसा बिहेव करने लगेगा, जैसा लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड बिहेव करता है वैसा बिहेव करने लगेगा, उसकी रिएक्शन जैसी होने लगेगी। टेम्परेचर यहाँ पर बहुत जरूरी है। -78 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर क्यों लेते हैं, अभी बात करते हैं क्यों लेते हैं। तो डाइवल क्या है, डाइवल H इज ऑर्गेनो एल्यूमिनियम हाइड्राइड। अनसैचुरेटेड को अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड के रूप में करता है। अरे यार गलत लिख दिया, दिमाग काम नहीं कर रहा है। अल्कोहल, डाइवल H क्या है, ऑर्गेनो एल्यूमिनियम हाइड्राइड।
ठीक है ना। और एक किस फॉर्म में मिलता है, डाइमर फॉर्म में मिलता है, ट्राइमर फॉर्म में मिलता है। तो फाउंड इन डाइमर एंड ट्राइमर फॉर्म, दोनों फॉर्म में मिलता है। ठीक है। तो जो डाइवल है, डाइवल जो मोनोमेरिक फॉर्म है, डाइवल एच, वो ऐसा है, एच एल्यूमिनियम और इससे आइसोप्रोपाइल ग्रुप, आइसोब्यूटाइल ग्रुप, दो ग्रुप अटैच है। दूसरा है ब्रिज्ड यानी डाइमर फॉर्म, इसका डाइमर फॉर्म एक इस टाइप का होता है, ये आइसो ब्यूटाइल ग्रुप और यहां से एक हाइड्रोजन, यहाँ पर 2 सेंटर 3 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड है और यहाँ पर एक 2 आइसोब्यूटाइल। तो ट्राइमर अगर ले लें, ट्राई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड ले लें, तो जब उसको हीट करते हैं तो कन्वर्ट हो जाता है डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड में कन्वर्ट हो जाता है। अब जब इसमें जब इसमें कन्वर्ट होता है तो फिर क्या होता है वो भी देख लीजिए। इसमें कन्वर्ट होता है तो उसको देखिए, हाइड्रोजन यहाँ पर एल्यूमिनियम से ट्राई आइसोब्यूटाइल ग्रुप अटैच कर लें, एक हाइड्रोजन और यहाँ पर एक कार्बन, यहाँ से देखिए इस ग्रुप को मैंने ऐसा कर लिया है, ट्राई आइसोब्यूटाइल ग्रुप ले लिया है। ट्राई आइसोब्यूटाइल, टी का मतलब क्या, ट्राई आइसोब्यूटाइल, डी का मतलब क्या, डाई आइसोब्यूटाइल। तो जब इसको हीट करते हैं तो हीट करने पर होता क्या है, ये जो एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम कैसा है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इसके पास इलेक्ट्रॉन कमी है, बैकेंट ऑर्बिटल है, बैकेंट ऑर्बिटल है। तो यहाँ का एक हाइड्रोजन कहाँ पहुंच जाता है, एल्यूमिनियम के ऑर्बिटल में, तो यहाँ से एक बॉन्ड उठ करके यहाँ पर आ जाता है, राइट। तो ये क्या बन गया, डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड बन गया, यानी डाइवल बन गया है, डाइवल एच प्लस में ये बन गया अपना अल्कीन। तो ये किसका एग्जाम्पल है, बीटा एलिमिनेशन का एग्जाम्पल है। इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन रिएक्शन। अब यहाँ पर सॉल्वेंट भी लगेगा, तो सॉल्वेंट यहाँ क्या लेना है, सॉल्वेंट यहाँ पर ईथर हो सकता है, टॉलिन हो सकता है, जाइलिन ले लीजिए, THF ले लीजिए, कोई सा भी सॉल्वेंट में से ले लीजिए। बस टेम्परेचर का खेल है कि टेम्परेचर हम यहाँ पर क्या रख रहे हैं। तो अब इसकी मैकेनिज्म समझिए, ये प्योर कॉम्पिटिटिव के लिए है, इसकी मैकेनिज्म समझिए, रिएक्शन एक्चुअल में वो होती है। सॉल्वेंट लिखना है, सॉल्वेंट ईथर, टॉलिन, जाइलिन, THF, ईथर, टॉलिन, जाइलिन, THF, ये सॉल्वेंट हो गया। तो यहाँ देखिए, लिथियम प्लस लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और डाइवल में फर्क क्या है, यहाँ पर पहले तो फर्क समझ लीजिए, LiAlH4 और डाइवल H में डिफरेंस क्या है, Li पर प्लस चार्ज, एल्यूमिनियम से 4 हाइड्रोजन अटैच है, 2 हाइड्रोजन, तीसरा हाइड्रोजन, ये चौथा हाइड्रोजन। तो यहाँ पर एल्यूमिनियम पर माइनस चार्ज है, तो माइनस चार्ज है तो कैसा एक्ट करता है, एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल। और यहाँ पर डोनर एटम क्या है,
H माइनस यानी हाइड्राइड, जबकि यहाँ पर HAl, ये देखिए एल्यूमिनियम के पास वैकेंट पी ऑर्बिटल है, ये वैकेंट पी ऑर्बिटल है। क्यों? ऑक्टेट इसका इनकम्प्लीट है, 6 इलेक्ट्रॉन है, टोटल 6 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए कैसा बिहेव करेगा? क्या H माइनस डोनेट करेगा? नॉट डोनेट H माइनस, H माइनस डोनेट नहीं करेगा। तो ये कैसा बिहेव करता है फिर? एक्ट एज इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है ना, हेंस एक्ट एज इलेक्ट्रोफाइल। ये बात समझ में आ गई? अब जब इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करता है, अब देखिए मैकेनिज्म कैसे होगी। जैसे ईस्टर को अल्डिहाइड में कन्वर्ट करता है, एक H एल्यूमिनियम और ये आइसोब्यूटाइल ग्रुप, इसके पास क्या है? यहाँ वैकेंट पी ऑर्बिटल्स है। ईस्टर ले लिया मैंने, इस ऑप्शन के पास लोन पेयर है, ये लोन पेयर कहाँ अटैक करेगी? एल्यूमिनियम पर। एल्यूमिनियम पर अटैक करेगी तो अब ईस्टर के ऑक्सीजन से एक लोन पेयर चली गई, तो इस पर ऑक्सीजन पर प्लस आ जाए, एल्यूमिनियम पर माइनस आ गया। अब ये बॉन्ड जब यहाँ शिफ्ट होगा, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा तो कार्बन पर कौन सा चार्ज आना चाहिए? पॉजिटिव, हाँ ना, पॉजिटिव, ठीक है ना। हाँ सर, हाइड्रोजन, एल्यूमिनियम और एक आइसोब्यूटाइल ग्रुप, OCR और OR, इस कार्बन पर आ गया प्लस चार्ज। एल्यूमिनियम पर तो माइनस चार्ज आ चुका है। अब माइनस चार्ज आ चुका हाँ है, सर, अब यहाँ का जो H माइनस है, ये वाला माइनस H, ये अटैक करेगा कहाँ पर? इस कार्बन पर। कब अटैक किया? बाद में अटैक किया है। जब इधर अटैक करेगा तो फिर क्या बचा अब यहाँ पर? एल्यूमिनियम, जब एल्यूमिनियम, ठीक है, और यहाँ से ऑक्सीजन से अटैच है, कार्बन के पास H आ गया। तो अब H कौन सा आया है? बात समझ में आ गई? वो H आया जो एल्यूमिनियम से अटैच था, ये बन गया। अब एल्यूमिनियम के पास तो वैकेंट ऑर्बिटल्स हैं, एल्यूमिनियम के पास तो वैकेंट ऑर्बिटल्स हैं, तो एल्यूमिनियम के पास वैकेंट ऑर्बिटल्स है, तो जो वाटर है, वाटर की लोन पेयर कहाँ अटैक करेगी? इस वैकेंट ऑर्बिटल पर। तो ये वाला बॉन्ड इधर आ जाएगा और ये OR बाहर निकल जाएगा, यानी हाइड्रोलिसिस हो गया। तो ये जो इंटरमीडिएट बना है टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट था। ये जो टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट बना है यहाँ पर, पहले तो प्रोडक्ट लिख दो यहाँ पर, R C डबल बॉन्ड OH, ये बन गया, और साथ में बन गया ROH, बन गया ROH। अब यहाँ पर ये जो इंटरमीडिएट हम देख रहे हैं, ये इंटरमीडिएट शेप कब स्टेबल है? ये वाला इंटरमीडिएट टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट स्टेबल ओनली एट -78 डिग्री सेल्सियस। इसलिए टेम्परेचर क्या लेना पड़ता है? टेम्परेचर शुड बी -78। ये बात समझ में आ गई? अगर आपने रूम टेम्परेचर ले लिया तो एक डाइवल मॉलिक्यूल का और यूज कर लेगा और फाइनली अल्कोहल बना लेगा।
एट हायर टेम्परेचर, जैसे हम रूम टेम्परेचर ही ले लें, इट यूज another mole of diol to form alcohol, to form alcohol। तो अगर टेम्परेचर मेंशन नहीं किया हुआ है तो टेंशन वाला काम है, वहां पर टेम्परेचर दिया हुआ होना चाहिए। तो अब जैसे इसमें देखें, एक फंक्शनल ग्रुप ऑफ प्रोडक्ट और यहाँ पर ले रहा हूं मैं रिएक्शन कंडीशन, ठीक है ना। रिएक्शन कंडीशन में क्या क्या ले रहा हूं, हाँ एक बार थर्ड वाला जो है ना डायग्राम, उसमें एक बार वो समझा दो, समझ नहीं आया। क्या बता दूं, तो थर्ड वाली स्टेप में क्या हुआ? फर्स्ट स्टेप क्लियर हो गई, सेकंड हाँ क्लियर सर। हो गई, थर्ड हाँ। में वाटर मॉलिक्यूल कहाँ एल्यूमिनियम पर अटैक करेगा तो ये बॉन्ड ब्रेक होकर के यहाँ आ जाएगा, तो ये बाहर निकल गया, ओ आर बाहर निकल गया तो ओ आर माइनस एन अल्कोहल बना लेगा। सर जो सेकंड वाली में वो वाला बॉन्ड कहाँ गया? एक और जो ऑक्सीजन के पास था, वो बॉन्ड तो यहाँ चला गया ना, यहाँ प्लस चार्ज था तो बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो गया तो ऑक्सीजन का प्लस चार्ज हट गया, वो प्लस चार्ज अच्छा, कार्बन पर आ गया। कार्बन, ठीक है। ठीक है, अब इसको देखिए, हाँ। फंक्शनल ग्रुप डाइवल क्या है, आसानी से आपको हर जगह नहीं मिलता है, RCHO, इसको कन्वर्ट करेगा कब, इसमें अल्कोहल में, इक्विवेलेंट कितनी यूज करना है, 1। टेम्परेचर कौन सा रखूं, आप कोई सा भी रखिए, हायर रखिए या रूम टेम्परेचर रखिए, एक ही बात है। दूसरा कीटोन, कीटोन को किसमें कन्वर्ट करता है, 2 डिग्री अल्कोहल में, तो 1 मोल से काम हो जाएगा, 1 इक्विवेलेंट। टेम्परेचर आप हायर मतलब रूम टेम्परेचर, हायर ले लीजिए या रूम टेम्परेचर ले लीजिए, दोनों से एक ही बनेगा। तीसरा एसिड, एसिड को ये अल्कोहल में कन्वर्ट कर सकता है। अब यहाँ पर कितने इक्विवेलेंट यूज होते हैं, टोटल 3 इक्विवेलेंट यहाँ पर यूज होते हैं। टेम्परेचर हाई रखना पड़ेगा, एक से ज्यादा इक्विवेलेंट अगर यूज हो रहे हैं। पहले तो एक्चुअल में अल्डिहाइड बनना चाहिए, फिर जाकर के अल्कोहल में कन्वर्ट होता है। ईस्टर RCOO RCH2OH प्लस R-OH ये बना रहे हैं। इक्विवेलेंट कितने यूज हो सकते हैं इसके, 3 इक्विवेलेंट टू 4 इक्विवेलेंट, और वो टेम्परेचर हायर ही रखना है। RCOOH को अल्डिहाइड में कन्वर्ट करना है तो हमें इक्विवेलेंट सिर्फ 2 ही लेना पड़ेंगे, और टेम्परेचर कम रखना है, नहीं -78 ही रखना है, क्योंकि इंटरमीडिएट सिर्फ इसी टेम्परेचर पर स्टेबल है। RCOOR को अगर हमें सिर्फ अल्डिहाइड में कन्वर्ट करना है तो एक ही इक्विवेलेंट लगेगा, टेम्परेचर -78 डिग्री सेल्सियस रहेगा। CN को अगर CHO में कन्वर्ट करना है तो एक ही इक्विवेलेंट लगेगा, टेम्परेचर वही -78 ही रखना है। लेकिन अगर CN को CH2NH2 में कन्वर्ट करना हो, यानी हाइड्रोजन अटैच कर दो, तो यहाँ पर 2 इक्विवेलेंट लगेंगे। टेम्परेचर यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, -78। अगर आपने 2 इक्विवेलेंट ले लिए तो वो हायर भी हो सकता है, या फिर रूम टेम्परेचर भी हो सकता है, यानी कुछ भी हो सकता है।
ये बात क्लियर हो गई। तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। 9th नंबर लैक्टोन। लैक्टोन को कन्वर्ट करता है लैक्टोल में। इक्विवेलेंट आप एक रखिए, टेम्परेचर -78 या फिर लोअर, जो भी -78 रखना है। 10 अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड ईस्टर, इसको किस में कन्वर्ट करना है? इसको कन्वर्ट करना है अनसैचुरेटेड अल्कोहल में, यानी डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड को हमें चेंज नहीं करना है। इक्विवेलेंट कितने लगेंगे? 2। टेम्परेचर कितना लेना है? 78 -78, क्योंकि 2 इक्विवेलेंट ले लिए हैं। ये बात क्लियर हो गई। तो ये थे डाइवल की कहानी। अब चलिए डाइवल से रिलेटेड थोड़े से क्वेश्चन देख लें, जिससे रिएजेंट आपका अच्छे से हो जाए। नोट कर लेना, अगर नोट नहीं किया हो तो जल्दी करें। आगे बढ़े। तीन मिनट बचे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, CH3CH डबल बॉन्ड CH, CH2CN। बताइए, पहले लिया डाइवल, उसके बाद हाइड्रोलिसिस, टेम्परेचर -78 डिग्री सेल्सियस, क्या मिलेगा? बोलो। सब सो गए क्या? वहाँ पे अल्डिहाइड लगना है तो हाँ, 3 बार बोलूंगा जब मैं, तब बोलोगे तुम CN लोग। की जगह। यहाँ पर क्या आ जाएगा? CHO ग्रुप आ जाएगा। क्यों? क्योंकि डबल बॉन्ड को रिड्यूस नहीं करता। CH3CH डबल बॉन्ड CH, CH2 COOCH3। सिमिलर कंडीशन बताइए। कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन को रिड्यूस नहीं करता है। अगर टेम्परेचर -78 रखा हुआ है तो ये कन्वर्ट हो जाएगा अल्डिहाइड में और दूसरा ग्रुप अल्कोहल में। कब? टेम्परेचर हमने -78 रखा है तो। जल्दी से नोट कर लीजिए, अगले एक्सरसाइज अगले लेक्चर में देखना है।